जो चुनाव आचार संहिता है उसकी धज्जियां उड़ाई, ये मैं कहने से गुरेज नहीं करूँगा। और उनके द्वारा जो पैसे का दुरुपयोग किया गया, जो नशे का उन्होंने आवंटन किया और इसके अतिरिक्त जो प्रभाव दबाव मतदाताओं के ऊपर बना। यमुनानगर विधानसभा के जनादेश ने यह साबित कर दिया है कि उन्हें पिछले 10 वर्षों से रहे अपने विधायक से कोई भी गिला शिकवा नहीं है। जी, हम बात कर रहे हैं यमुनानगर के नवनिर्वाचित विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी की, जो लगभग 22,000 मतों के लीड से विजयी हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताएं, आपने हैट्रिक लगाई है, किस तरह से महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, जो मैंने विकास के काम करवाए उसके ऊपर मोहर लगाई। निश्चित रूप से मेरे लिए ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है। तो आप केंद्र सरकार में भी हैट्रिक लगी है, हरियाणा सरकार में भी हैट्रिक लगी है, आपने भी हैट्रिक लगी है, किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है कि जनता जनार्दन, मतदाता भगवान का रूप होते हैं और 5 साल बाद लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो जनता अपने विवेक से निर्णय लेती है। केंद्र सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर, प्रदेश सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर, हमारे सेवा भाव को देखकर, विकास को देखकर जनता ने हमें चुना है। निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए हम उनको नमन करते हैं, मतदाताओं का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। विधायक साहब, इसका सीधा सीधा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, जीत का, इतनी प्रचंड जीत का? ऐसा देखिए, पहला श्रेय तो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को, जिन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त करके मुझे प्रत्याशी के रूप में भेजा। दूसरा श्रेय मतदाता भाइयों और बहनों को, जिन्होंने मेरे किए हुए काम की बड़े ही खुले मन से उसका स्वागत किया और किए हुए काम से जनता बहुत प्रभावित हुई। यमुनानगर में नए मेडिकल कॉलेज का बनना 1178 करोड़ रुपए की लागत से, 100 करोड़ की लागत से 200 बिस्तर के नए अस्पताल का बनना, रेलवे स्टेशन का 22 करोड़ रुपए की लागत से नवीनीकरण होना, जितने रेलवे फाटक थे उनको अंडरपास या फ्लाईओवर से फाटकों से निजात दिलवाना, और इसके साथ ही पीने के पानी की सुविधा, अवैध कॉलोनी को वैध करने का काम, उनमें सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज और वाटर सप्लाई का जो हमने काम किया है, जनता ने उसको खुले मन से स्वीकार किया और उन्होंने वोट से हमें अपना आशीर्वाद दिया। विधायक साहब, ये बताएं कि इस बार चुनाव में क्या क्या चुनौतियां आपके आगे पेश आई और आपको क्या लगा चुनाव के दौरान कि यह जो चुनौती है इससे कैसे पार पाया जाए? ऐसा है कि चुनाव में प्रत्याशी और विशेष रूप से मेरे विरोधी प्रत्याशी, उन्होंने जो चुनाव आचार संहिता है उसकी धज्जियां उड़ाई, ये मैं कहने से गुरेज नहीं करूँगा। परंतु जनता है कि सब जानती है, उन्होंने नेकनीयती, ईमानदारी और शराफत को स्वीकार किया और उनके द्वारा जो पैसे का दुरुपयोग किया गया, जो नशे का उन्होंने आवंटन किया और इसके अतिरिक्त जो प्रभाव दबाव मतदाताओं के ऊपर बनाया, ये सब होने के बावजूद जीत ये बताती है कि जनता ने मेरी नेकनीति, शराफत और ईमानदारी पर मोहर लगाई है। बहुत कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, जिस तरीके से बड़े हैवी वेट कैंडिडेट भी यहाँ रहे हैं। एक INLD के एक बड़े नेता हैं, उनके रिश्तेदार भी सीधे टक्कर में थे और कांग्रेस के भी, चाहे वो नए थे प्रत्याशी, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी सेकंड पोजीशन पे वो आए हैं। तो ओवरऑल कैसे देखा आपने? ऐसा देखिए, मैं तो वही जनता के बीच में जाकर अपने किए हुए काम की मैंने चर्चा की। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, मैंने उनकी कोई चर्चा नहीं की। और मैंने जनता को ये कहा कि अगर आपको नेक, शरीफ और ईमानदार विधायक चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आपके बीच में प्रत्याशी बनाकर भेजा है। और मेरा पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए, तो उन्होंने पाया कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है
और इसका उन्होंने वोट से मुझे आशीर्वाद दिया। सर, आप जनता के बीच गए, आपने अपनी नेक नीयत और शराफत का हवाला दिया और जनता ने इस पे ऊपर मोहर भी लगाई। ये बिल्कुल साबित होता है जिस तरीके से आपको लीड मार्जिन मिला। अभी प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत में अब बीजेपी आई है, तो क्या लगता है कि भी इस बार क्या यमुनानगर को कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी? ऐसा है कि ये सोचना मुख्यमंत्री जी का काम है, प्रदेश अध्यक्ष का काम है, केंद्रीय नेतृत्व का काम है। मेरा रिकॉर्ड जितना जनता के बीच में है उतना उनके बीच में भी है। मैं बाल्यकाल से इस संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। संगठन ने समय समय पर जो जो जिम्मेवारी निभाई लगाई उसको मैंने मन से, वचन से, कर्म से पूरा करने का प्रयास किया। और ये संगठन के सभी लोग और सरकार के सभी लोग जो पूर्व में सरकार में रहे हैं सब जानते हैं। और निश्चित रूप से सब्र का फल मीठा होता है। तो अभी भविष्य की रणनीति को लेकर क्या सोचा है? आगे अगले 5 साल में यमुनानगर में बड़े कुछ काम? ऐसा यमुनानगर में मेरी जो इच्छा है, जनता की मांग भी है, एक ट्रक अड्डा नहीं है औद्योगिक नगर होने के बावजूद। एक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बस स्टैंड से गुरु तेग बहादुर साहब मेडिकल कॉलेज तक 4 लेनिंग मैंने अप्रूव करवा दी है, क्योंकि अब मैं विधायक भी हूँ और सरकार भी बीजेपी की है। जल्दी उसको सिरे चढ़वा दूंगा। और एक शहर की तरफ चारों तरफ एक रिंग रोड के रूप में एक सड़क होनी चाहिए। 3 तरफ से है, कलानौर से लेकर पांवटा साहब रोड तक, वो भी एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट बन जाए। तो जो यमुनानगर में जिन लोगों को काम नहीं होगा वो बारों बार निकल जाएंगे, तो यमुना शहर में यातायात का, ट्रैफिक का दबाव कम होगा। ये है यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, जिन्होंने जीत के बाद हमारे साथ अपने विचार और भविष्य की रणनीति को साझा किया। आशीष शर्मा।